हाँ जी बताएं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और देखिए कैसी झमाझम भोलेनाथ की और इंद्र भगवान कैसे मेहरबान है अजमेर वासियों पर। आज सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ा, उसमें एक ऐसी दर्दनाक फोटो देखी, उससे मन बड़ा द्रविड़ हुआ, बड़ा दुखी हुआ कि अजमेर के ब्रह्मपुरी शिवपुरी के अंदर जहाँ पानी भरा हुआ है, आम का तालाब हो चाहे सागर विहार कॉलोनी हो, जितने भी डूब क्षेत्र हैं उसके अंदर 1.5-2 फुट पानी अभी भी भरा हुआ है। ये सिस्टम की फेलियर है, इस कारण पानी भरा। अब वहाँ पर मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति को जो पूरी तरह से सक्षम है, ये तो मजबूरी है उनकी, हालात से मजबूर कर दिया, प्रशासन ने मजबूर कर दिया कि उनके घरों में पानी आ गया। उसको एक बिस्किट का पैकेट और एक दूध की थैली देते हुए एक समाचार पत्रों में फोटो देखी, बड़ा दुख हुआ। प्रशासन इस तरह की फोटो समाचार पत्रों में डाल रहा है या लोगों को बता रहा है, इसमें भी घपला होगा। प्रशासन जितने बिस्किट के पैकेट, दूध या खाने के पैकेट बनवा रहे हैं उससे कई गुना उसका भुगतान उठाएंगे लोग। मगर आज ये है कि उन लोगों को मजबूरी, और ये मजबूर क्यों हुआ? प्रशासन के कारण। अगर प्रशासन समय रहता, ये डूब क्षेत्र आज के नहीं है, सालों से है। हर बार बरसात आती है, चाहे विपर्य तूफान आता है, कुछ भी होता है, ये लोग डूब जाते हैं। ये डूबते इसलिए हैं कि प्रशासन निकम्मा अपने निकलता ही नहीं है, अपने एसी रूमों में बैठा रहता है, कभी जाके झांकता नहीं है कि इन लोगों को क्या परेशानी है। जो एस्केप चैनल है उसके आसपास की जितनी बस्तियां हैं उनमें क्या दिक्कत आने वाली है बारिश के टाइम में, कभी नहीं देखते। आज हालात ये हो गए हैं और उनको आप खाना बांट रहे हो, वो तो खुद सक्षम है, परंतु मजबूरी है उन लोगों की। और ये आप एहसान नहीं कर रहे हो, प्रशासन को एहसान नहीं कर रहा। ये लोग टैक्स देते हैं, आप इतना टैक्स देते हो, हमारा हर घर का टैक्स लेते हो, उसके बाद आप दे रहे हो, अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हो जो आप इस तरह का दिखा रहे हो। अरे आप में अगर हिम्मत है बांटो, 2-4-5 लाख रुपए अपनी जेब से बांटो, अपनी तनख्वाह में से बांटो, जब तो मैं मानूं कि आप लोगों ने बांट रहे हो। ये हमारा ही पैसा है, आप हमको ही बांट रहे हो, हमारे भाई बंधुओं को बांट रहे हो और उसको दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। आज जो हुआ बहुत मेरे को बहुत गलत लगा कि इस तरह की फोटो ये नहीं आनी चाहिए समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के ऊपर कि बिस्किट बांटते हुए, दूध बांटते हुए, सब्जी बांटते हुए, खाने के पैकेट बांटते हुए फोटो आ रही है। और ये तो मजबूर कर दिया आप लोगों ने, प्रशासन की अनदेखी के कारण, प्रशासन की गलती के कारण आज इनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया। काम धंधे पे नहीं जा रहे, घर डूबे पड़े हैं, घरों के अंदर नुकसान हो रहा है, पानी भर रहा है, कीड़े करकट सांप बिच्छू इनके घरों में आ रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। पर ये सिर्फ प्रशासन की अनदेखी के कारण, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, उस कारण हुआ है। आप इनकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं, ये तो खुद सक्षम है, परंतु क्या करें, हालात ने इनको ऐसा कर दिया। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आपके पास अगर साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो लगाइए एक मेड पंप की जगह 5 मड पंप लगाइए। आपके पास तो पैसा भी है, सब कुछ है, इनके यहाँ से पानी जल्दी जल्दी निकालिए जिससे इनको राहत मिले। आज भी आप इन बस्तियों में चले जाइए, पानी घरों के अंदर भरा हुआ है, गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। 10 दिन हो गए थे, आज वापस बारिश आई है, 8-10 दिन का आपको टाइम मिल गया, 8-10 दिन के अंदर पुराना सागर खाली हो जाए, इतना पानी निकल सकता है। मगर आप लोगों ने, गलियां आपसे खाली नहीं हुई, जो जगह जगह पानी भरा हुआ वो आपसे खाली नहीं हुआ। तो प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। मैं साथ ही जिलाधीश महोदय का आभार प्रकट करूंगा कि जिस तरह वो अपनी टीम के साथ अजमेर के दौरे पे निकले हैं, उसको लेकर मैं उनको धन्यवाद दूंगा। परंतु मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि जहां पर भी जो भी कमी देखें उसको हाथों हाथ दूर करवाएं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पंप की जरूरत है, तो जब तक पंप नहीं आवे तब तक आप वहीं रहें, क्योंकि आप तो आदेश करते हो कि यहाँ पे 2 पंप लगावें, परंतु आप चले जाते हो, उसके बाद वो पंप लगते नहीं है, पब्लिक वैसे के वैसे परेशान रहती है। जितनी भी बस्तियों में पंप की जरूरत है या जो भी व्यवस्था की जरूरत है, प्रशासन को, सरकार को उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। और जितना भी नुकसान हुआ हो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए जो भी फंड बाढ़ राहत के लिए आपने बनाया है वो इनमें दिया जाए, जिससे इनको राहत मिले और मड पंप ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए।